नमस्कार। मैं पुनः बात करने आया हूं। जिस तरह से पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे देश के युवाओं के द्वारा, लेकिन यह मुद्दा जो है, यह प्रोटेस्ट जो है, वह एक नया मोड़ लेते जा रहा है। यह सिर्फ जंतर मंतर तक ही नहीं, बल्कि पूरे देश के हर राज्य के, हर जिलों के, हर घर का यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो कि लगभग 25 दिनों के बाद सरकार के कानों तक पहुंचा और नरेंद्र मोदी जी को लास्ट में आकर के रात्रि के लगभग 12-1 बजे लाइव आकर के उनको यह कहना पड़ा कि हम इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, लोगों को जो है न्याय दिलाएंगे, सलाखों के पीछे ले जाएंगे, पेपर लीक में जितने भी लोग हैं उन लोगों को। सरकार यह काम जो है अगर स्वयं कर लेती या पहले ही कर देती तो यह इतना हमारे देश के जवानों को नुकसान नहीं होता, उनको युवाओं के द्वारा आघात नहीं पहुंचता, उन लोगों को जो है इस तरह की समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती, इतना सरकार की किरकिरी नहीं होती। लेकिन सरकार भी जो है ज़्यादा दिन सत्ता में रहने के बाद अहम पाल लेता है और यह सोचने लगता है कि अब हमको कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरह से सरकार की मानसिकता दर्शा रही थी पिछले कई दिनों से, जिसको कल नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया। लेकिन इससे भी हमारे देश के युवा संतुष्ट नहीं हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो कई सारे बने, अभी तक महिलाओं के ऊपर बने, अपराधियों के ऊपर बने, करप्शन के ऊपर बना, और भी कई सारे चीज़ों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जिस पर सुनवाई आज भी लोगों को संतोषजनक नहीं मिल पाता। तो यह भी फास्ट कोर्ट में यही होगा जो अन्य फास्ट कोर्ट जो बनाए गए, जिसमें जो समस्याएं आ रही हैं। मेरा और पूरे युवाओं का एक सबसे बड़ी जो समस्या है वह है शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह का, चाहे वह पढ़ाई हो, फॉर्म हो, एग्ज़ाम हो या रिजल्ट हो, सभी चीज़ों पर निष्पक्ष रूप से निस्वार्थ लोगों को चुन चुन कर उनको बैठाना चाहिए सरकार को, और सरकार को एक निगरानी समिति बनाना चाहिए। चाहे वो फॉर्म बच्चे अप्लाई कर रहे हों, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों, या परीक्षा दे रहे हों, या रिजल्ट जब जारी हो, सभी चीज़ों को जो है निष्पक्ष रूप से सरकार, खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि जो युवा विद्यार्थी पढ़ते हैं हमारे देश में, उसमें सिर्फ 30% ही ऐसे युवा हैं या ऐसे घर के लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत ही सहजता से पढ़ा पाते हैं। अन्यथा 70% आज भी हमारे देश के युवा जो हैं, उनके परिवार जो है वह कर्ज लेकर के, मजदूरी करके, मेहनत करके, पसीना लेकर, सूद पर पैसा लेकर, लोन पर पैसा लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, फॉर्म भरवा रहा है, एग्ज़ाम दिलवा रहा है, और अंत में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। बच्चे जो हैं उनके पास कुछ आगे नाथ न पीछे पगहा होता है, कोई उनका बैक सपोर्ट नहीं होता है दोबारा एग्जाम देने के लिए, फॉर्म भरवाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वे कर्जा लेकर के फॉर्म भरे होते हैं, पढ़ाई किए हुए तो होते हैं, तैयारी किए हुए होते हैं और उनके साथ जब इस तरह का घटना घट जाती है तो वे सदमा में चले जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन में आकर के अपने आप को आत्मदाह कर देते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि बहुत ही संवेदनशील यह मुद्दा है, खास करके हमारे देश के युवाओं के लिए। और युवा हमारे देश के जब डिप्रेशन में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, समस्या में जाएंगे, तो देश भी तनाव में चल जाएगा, क्योंकि देश का रीढ़ जो है वह युवा है। यह मोदी जी बोलते हैं, यह कोई हम लोग नहीं बोल रहे हैं, यह मोदी जी की वाणी है कि हमारा देश का जो युवा है वह रीढ़ है, शक्ति है, सामर्थ्य है उसके अंदर कि देश को विश्व गुरु बनाए, देश को जो है विश्व के मान पटल पर एक अच्छा
प्रस्तुत करे देश को, और उन युवाओं के साथ अगर इस तरह का समस्या होगा तो यह देश का समस्या है। इस पर सदन में पूरे जोर तरीका से चर्चा हो और जितने भी शिक्षा माफिया हैं, चाहे वह कोचिंग पढ़ा रहे हों, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बैठे हों, या फॉर्म भराने में बैठे हों, ऑनलाइन में बैठे हों, या परीक्षा सेंटर पर बैठे हों, या रिजल्ट घोषित करते समय बैठे हों, सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी सरकार को निगरानी रखना चाहिए, कड़ी से कड़ी इसके लिए सजा बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। नमस्कार।